शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव हम पर प्रसन्न होते हैं और साथ ही जल चढ़ाने के लिए तांबर, पीतल या चांदी के पात्र इस्तेमाल करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का हम आपको तरीका बताते हैं। शिवलिंग पर बहुत ध्यान से सुनिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा इस वीडियो को। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय मुख आपका उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। जल चढ़ाते समय शिव मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल डालना चाहिए। बहुत तेज़ गति से यह जल बहुत ज़्यादा फैलता हुआ उस ढंग से नहीं डालना चाहिए, ये गलत होता है। धीरे धीरे बिल्कुल उनके शिवलिंग पर जल डालना चाहिए। जल चढ़ाते समय छोटी जल धारा का इस्तेमाल करना चाहिए। पतली धारा के रूप में जल चढ़ाना भगवान बेहद ही प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने पर शिवलिंग पर जल इस तरह चढ़ाना चाहिए कि जल उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग पर गिरे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल, चांदी के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। शिवलिंग में जल चढ़ाते समय लोहे, प्लास्टिक, स्टील के पात्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जलहरी के दाईं ओर जल चढ़ाना चाहिए और बाईं ओर फिर बीच बीच में जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कभी कभी आप का मुख उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता क्योंकि शास्त्र के अनुसार इन दिशाओं में शिव जी की पीठ, कंधा आदि होता है। इसलिए हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको, क्योंकि कल शिवरात्रि है, आप अगर इस वीडियो आपके पास आया है तो प्रसन्न करने का महादेव का बहुत ही उत्तम तरीका है और बहुत ही सरल है। भगवान भोलेनाथ हम पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे भोलेनाथ ही हम पर कृपा बरसाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी आपका मुख उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। एक बार कमेंट में जो भी हमारे शिव के भक्त हैं हर हर महादेव जरूर लिख के जाएं।